नूर है और मैं आई केयर में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ। तो आपके सेशन से बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली है, एज अ मैनेजर भी, लीडर भी और एज अ टीम मेट भी, कि हम अपने बाकी टीम के लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह बेहतर तरीके से हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या अपने इन्वायरमेंट के अंदर काम कैसे बेहतर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो मे बी अपने एक्सपीरियंस के साथ हमने सीखी हो, लेकिन उनको हम अपनी टीम के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते, या वो हमारे पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं होती। तो जिस तरह से आपने हर चीज को एक्सप्लेन किया है और हमारे साथ चीजें डिस्कस की हैं, और एक सिस्टमेटिक अप्रोच आपने हमें दी है कि जिसपे हम दोबारा से थिंक करते हैं और उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी टीम्स के अंदर, तो ये बहुत अच्छी चीज थी। और जो सबसे अच्छी चीज मुझे इसमें लगी, जिसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ हर जगह पे अपने प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में भी, आई थिंक वो पर्सनल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है और फायदेमंद होता है, कि आपकी कम्युनिकेशन हमेशा इट्स ऑल अबाउट अदर्स, कि आप दूसरे को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। और सिर्फ लफ्जों के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, आपकी बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड आपका भी और अगले बंदे का भी मैटर करता है। तो हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और ओपन माइंड के साथ अगले बंदे को समझने की जरूरत है whenever we communicated any case। तो दैट वाज रियली हेल्पफुल कि हमने इसको प्रॉपर्ली सोचने का और एक अप्रोच अपने जहन में बनाने का मौका मिला विद ऑल योर ट्रेनिंग। जब हम इंडिविजुअली काम करते थे तो जो चीज़ें उस वक्त हमने सीखी थी, जो चीज़ें उस वक्त ऑब्जर्व की थी, वो चीज़ें डेफिनेटली वो एक्सपोजर ऐसा था कि जो एक बड़ी टीम में काम करने के लिए अच्छा एक्सपोजर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टीम ग्रो होती गई, हमारे अंडर और लोग आते गए, तो एक डिफरेंट टाइप का बिहेवियर और डिफरेंट टाइप का एटीट्यूड चाहिए होता है। और वो चीज़ें डेफिनेटली आपकी जो आपने जो सेशन किए हैं इसमें काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। पता चला है कि अपने आप को किस तरीके से मोल्ड करना है और अपने आप को किस तरीके से कंट्रोल में रख के बात करनी है आगे। तो काफ़ी बेहतर एक्सपोजर हुआ है एज सच। जो आपने चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, जो थ्योरेटिकली हमें पता चली हैं कि ऐसे होना चाहिए चीज़ों को, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मीन के हमें मज़ीद हमें शायद एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग्स है इसमें बेसिकली काफ़ी चीज़ें जो है वो पॉजिटिव है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। लाइक कम्युनिकेशन के हवाले से जिस तरह से बात होती है इसके अंदर, कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली एक ऐसा स्टेप है जो कि हर जगह जो है इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि कम्युनिकेशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें अच्छी जो है वो बताई गई है। ठीक है, जिनको कि अगर फॉलो किया जाए तो काफ़ी जो है उसका एडवांटेज होगा। एक्चुअल में बिफोर दिस ट्रेनिंग सेशंस सोच हमारी में बियॉन्ड द थिंकिंग हमारे पास चीज़ें हमें पता होती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारी जो है इन फ्रंट लाना और उनसे रिज़ल्ट निकालना, वो इस ट्रेनिंग से सीखा है। जैसा कि हमारे पिछले सेशन में था कि आपने जब किसी से कनेक्ट करना है तो पहले आपने एग्जाम्पल बनना, खुद अगर आप उसकी एग्जाम्पल बनते हैं तो फिर हम उसको मीन्स के उस किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी से कनेक्ट करना आपका मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो अपनी अपनी वे ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा बेहतर करने के लिए उनके साथ थोड़ा सा उनकी चीज़ों के साथ उनके साथ रिलेट भी करें। जो चीज़ जो कुछ बंदा है उसके लेवल पे आके उससे बात करें। ये दो चीज़ें मुझे जो है इस ट्रेनिंग के अंदर मुझे मिली हैं। और टू दी पॉइंट बात करना दूसरे बंदे के साथ, जो आपने बात करना चाह रहे हैं उस पॉइंट उसको इधर उधर से घुमा फिरा के बातें करने की बजाय आप टू दी पॉइंट उस टॉपिक पे आए जो आप बात कहना चाहते हैं किसी से। लाइफ में या जो मेरी लीडरशिप स्किल्स हैं, तो इसमें सबसे पहले जो यानी कि जो चीज़ मैंने सीखी है ना, वो ये चीज़ सीखी है कि
जिस तरह के कॉर्पोरेट कल्चर्स के अंदर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे लाइक जो अथॉरिटेटिव व्यूज है वो वर्क नहीं करता। यहाँ पे जो हम यानी कि वर्क की जो पेस है उसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं या जो हमारे साथ जितने भी कोलीग्स काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स कल्टीवेट करके जो है ना वो वर्क को जो है वो ज़्यादा यानी कि पेस अप कर सकते हैं। कल या परसों शायद हमारी स्टैंड अप कॉल हुई है, डेली होती है हमारी स्टैंड अप कॉल 15 से 20 मिनट की, या कभी आधा घंटा भी हो जाता है टीम के साथ। तो उसमें मैंने फिर उनसे पूछा था, मैंने कहा कि यार आप लोगों को जो सजाद भाई जो सेशन ट्रेनिंग सेशन दे रहे हैं सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, क्या आप लोगों को उससे कोई फ़ायदा हो रहा है? तो वो सारे जो है ना वो कह रहे थे यार हम इस चीज़ से बड़ा खुश हैं, और हमें जो है ना वो चीज़ें भी पता चली हैं जो हमें पता नहीं होता था। हमें पता नहीं होता था कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं। तो ये हमें जो है ना इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो वो बहुत जो है ना खुश थे वो इन चीज़ों आपकी सेशन। Before this training, I was very introvert person, और इस ट्रेनिंग से मुझे मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का पता चला कि जब हमने किसी को लीड करना है, किसी टीम को, तो हमारे लिए कम्युनिकेशन जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, और हमने किस तरह जो अपने कोलीग्स हैं उनके साथ कनेक्ट करना है, किस तरह उनको इन्वॉल्व करना है अपने साथ, और उनको किस तरह एक राइट पाथ पे लेकर के चलना है। करंटली लीड काम कर रहा हूँ, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और लीड काम कर रहा हूँ। बिफोर अटेंडिंग दिस लीडरशिप ट्रेनिंग सेशंस मुझे टीम को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, जिसके अंदर कम्युनिकेशन के गैप्स आ रहे थे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो कि मुझे नहीं आइडिया था कि इस तरह से भी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं बड़े प्यार से। तो और मेरा टेम्परामेंट भी डेफिनेटली, जब नया टीम में आते हैं लीड करते हैं तो आपको मल्टीपल व्यूज मिलते हैं और आपका टेम्परामेंट भी कभी ना कभी लूज होना चाहिए। तो ये ट्रेनिंग सेशंस लेने के बाद वो चीज़ें मेरी जो गैप्स है ना, टेम्परामेंट को कैसे हैंडल करना है और टीम को कैसे हैंडल करना है और कम्युनिकेट कैसे बेहतर तरीके से करना है, इवन अपने टीम के अंदर भी और अपने जो मेरे सीनियर्स हैं उनके साथ भी, वो उसका मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है और काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे सीखने को मिली। मुझे जो मैं रिलेट कर पाया हूँ सबसे ज्यादा, वैसे तो हर एक लेक्चर का था इस तरह से सीन, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैं जिससे रिलेट कर पाया हूँ वो दो थे। एक जिसमें ये कम्युनिकेशन, ये जो लास्ट लेक्चर भी हुआ है, इससे मुझे काफी जो है ना वो इन चीज को समझने की कोशिश में समझने की जो है ना वो एक सिलसिला बना कि एक तो जो कम्युनिकेशन का था, तो एक ये था, दूसरा था जो एक वो पॉज वाला हमारा जो है ना वो एक सेशन था कि हमें लाइफ में कोई काम, अगर कोई टास्क हमने स्टार्ट किया है और उसको करते करते हमें जो है ना वो एक वो इंटरवल के बाद हमें उसमें पॉज लेना चाहिए। उसमें जो है ना वो हमारा जितना अभी तक उसमें हमें आउटपुट मिली है या जिस तरह से वो हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं, तो ट्रैक को एक दफा दोबारा से रिवाइज करना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से दोबारा ऑब्जर्व करके फिर आगे जो है ना वो उसको स्टार्ट करना चाहिए। तो ये पॉज वाला एक कंसेप्ट मुझे जो है ना वो काफी हिट किया था, काफी जो है ना मुझे ये चीजें अच्छी लगी थी। और दूसरा ये कम्युनिकेशन के हवाले से जो है ना वो काफी पिछले सेशन में भी कि इसके बगैर जो है ना वो हम वाकईतन जो है ना वो किसी चीज को अचीव नहीं उस तरीके से कर सकते जब तक हम उस चीज को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अगले के साथ जो है ना वो कम्युनिकेट करके ये भी नहीं बता सकेंगे कि हाँ ये काम जो है ना वो मैं कर सकता हूँ या इस तरह का मेरे पास आइडिया मौजूद है। तो ये कम्युनिकेशन जो है ना वो काफी ज्यादा रिलेट कर पाएगा। मेरा नाम मोहम्मद शाहजेब है एंड मैं आई केयर मैनेजर में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ।
और इन सेशंस का मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, बिकॉज इनिशियली कुछ लॉज की मैं बात करूँगा, जब हमने कुछ लॉज पढ़े तो उसमें से जो एक लॉ मतलब जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट किया वो पॉज एंड रिफ्लेक्शन का था, जिसमें ये होता है कि अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे या कुछ इश्यूज आ रहे हैं आपको अपने काम में, प्रोफेशनल मतलब ये दोनों साइड्स में हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, तो आप थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक करें, सारी चीज़ें छोड़ दें और पॉज लेके आप चीज़ों को रिफ्लेक्ट करें, यानी रिफ्लेक्शन का लॉ इम्प्लीमेंट करें कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते थे और आप नहीं कर सके और आप क्यों नहीं कर सके, मतलब रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश करें और बड़े पीसफुल एनवायरनमेंट में ये चीज़ें मतलब रिफ्लेक्शन का जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो ये एक लॉ है, मतलब मैं अगर ओवरऑल ट्रेनिंग का निचोड़ बताऊं तो ये जो एक लॉ है ना, इट हैज़ चेंज्ड माई लाइफ। लाइक इससे पहले ये होता था कि मैं अगर मुझे कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसको एक अनमैनेज्ड वे में करने की कोशिश तो करते थे, फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे कि क्या इश्यूज हैं, किस तरह से रिजॉल्व किया जाए, लेकिन जब आपको एक लॉ पता होता है तो आपको एक सेट पैरामीटर्स पता होते हैं या सेट स्टेप्स पता होते हैं कि आपने किस तरह से उनको फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो ये एक लॉ है जो मैंने सीखा और मैंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह पे इसको इम्प्लीमेंट किया और ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। और यही अगर मैं मतलब कॉन्टेक्स्ट भी बताऊं तो ओवरऑल ट्रेनिंग्स का, एंड ये तो वो थे जो हमने लॉस पढ़े, देन उसके बाद जब हमारे कम्युनिकेशन के सेशंस हुए हैं, लाइक इंटरेक्टिव सेशंस हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। वहाँ पे वो इस तरह के क्वेश्चंस हम पूछ सके जो पिछले सेशंस यानी जो लॉज के सेशंस में अगर हमारे पास टाइम कम होता था और उसकी वजह से नहीं पूछ पाते थे, तो इंटरेक्टिव सेशंस में हमने जो क्वेश्चंस पूछे वो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे हमारे लिए। और सही मानों में अगर मैं बताऊं तो पॉज एंड रिफ्लेक्शन को भी मैं 50-60% समझ सका था पिछले सेशंस में, और इंटरेक्टिव सेशंस में आई वुड से कि 95% तक मैं चला गया हूँ इस लॉ के साथ, कि मतलब इस लॉ को मैं इंटरेक्टिव सेशंस के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ सका हूँ। तो ओवरऑल मेरे लिए ट्रेनिंग्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी, बोथ मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों टाइप्स के लिए। ये सेशन से जो मैंने चीज़ें आगाज़ की हैं, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ वाइटल इम्पॉर्टेंट स्किल, और वही है जो आपको सारी चीज़ों में, अगर मैं कहूँ, इम्तियाज़ करेगी। बाकी चीज़ें तो मिलती रहती हैं, लेकिन ये सिर्फ ये चीज़ ऐड करने से इसमें आपकी लीडरशिप भी बेहतर हो जाएगी, इसमें आपका वर्किंग रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएगा, और टर्न आउट एज अ गिवर रादर देन रिसीवर। और ये चीज़ आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में भी बहुत इम्पोर्टेंट होगी। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना सीखें। दिस इज़ व्हाट द एंड ऑफ इट मैंने जो सीखा। मैं यही कहना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए भी बेहतर, जहाँ सर आमिर ने बताया है कि मोस्ट ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही इसी वजह से हम अपनी बात दूसरों तक समझा ही नहीं पाते कि हमारा मतलब क्या था, और मतलब करते भी हैं तो हमारे पास तरीका नहीं होता कि बात हम समझाएं किस तरह। जैसे आपने पहले भी एक सेशन में कहा था कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने बात स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो हमें अब इन चीज़ों का अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कि हमें कम्युनिकेशन करनी चाहिए ताकि हम अपनी कम से कम बात दूसरों तक अच्छे तरीके से पहुंचा के अवॉइड कर सके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को।